अच्छा, जो लोग लाइव आ गए मुझे बस ये बता दीजिए कि सबसे पहले मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बस ये बता दें सबसे पहले आप। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं, ऑडिबल ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, थैंक्स थैंक्स, पिक्चर भी क्लियर है, थैंक्स थैंक्स बताने के लिए। ऑल गुड, थैंक्स थैंक्स सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और आज थोड़ा कुछ पहले हम 2-3 मिनट पहले वेट कर लेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सेशन से जुड़ जाएं। और क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं इस प्रिडिक्शंस के अलावा कुछ दूसरा चीज़ डिस्कशंस नहीं करूंगा, इसलिए कोई कमेंट ना लिखें। मैं जो बोलूंगा उसको आप सुने, आराम से सुने, कोई चीज़ भी कमेंट नहीं करेंगे। जो बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे ये प्रिडिक्शंस जो आज होगी ये जीवन मार्ग की तरफ से, जो महाकाल के आशीर्वाद से मैं आपको बताऊंगा, और ये सबसे यूनिक प्रिडिक्शंस होने वाली है आज। मैं रोक के रखा था, चाहता नहीं था, लेकिन आपको इस चीज़ से आज जरूर से वाकिफ कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एकदम। चलिए आज का सेशन अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आज का सेशन जो है वो है भगवान कल्कि के बारे में, कि भगवान कल्कि कब आएंगे, उनका कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। किसी भी ग्रंथ में मेरे हिसाब से, बहुत सारे ग्रंथ अभी आपने सुना होगा, जो आपने यूट्यूब में देखा होगा, बहुत जनों ने अपने आप को कल्कि घोषित भी कर दिया होगा। बहुत जनों ने एक नॉस्ट्राडामस भी थे, उन्होंने ऐसा लिखा। मतलब बहुत सारे प्रिडिक्शंस यूट्यूब में भरे पड़े हैं, और कुछ लोगों ने तो अपने आप को कल्कि घोषित कर दिया। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। अब उन सारी चीजों से, उस ग्रंथ को भी मैं किसी ग्रंथ को, इसलिए मैं सिर्फ ये प्रिडिक्शंस जो है, जो आज प्रिडिक्शंस कर रहा हूं मैं, ये जीवन मार्ग के तरफ से है। ये जीवन मार्ग की तरफ से जो उनको कालखंड के हिसाब से जो चीज दिखा है महाकाल के आशीर्वाद से, वो चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। भी हमारे नजर में, जीवन मार्ग के नजर में जो कालखंड के हिसाब से है, और हम आपको लॉजिक के साथ इस चीज का प्रूफ रखेंगे। प्रूफ लॉजिक के साथ, जो ग्रह स्थिति होनी है उनके में, सब कुछ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज। दूसरा, आपने सुना होगा एक चीज कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये एक लाइन चल रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तब बन पाएगा जब उस पे जो लीडर होगा, वो लीडर ही सुप्रीम होगा, मतलब लीडर ही सबसे बड़ा पावरफुल होगा, तभी तो विश्व गुरु बन सकता है वो। दूसरी चीज, मतलब विश्व गुरु मतलब पूरा वर्ल्ड का गुरु। और वर्ल्ड का गुरु कहां से होगा? इंडिया से। और इंडिया में क्या है? इंडिया किस चीज के जाना जाता है? सनातन धर्म। और सनातन धर्म कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, रिलीजन प्रचार नहीं कर रहा हूं, हिंदू धर्म है वो। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण हुए। तो यदि इंडिया आगे चल के सुपर पावर बनने वाला है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और अध्यात्म के लेवल में विश्व गुरु, अखंड भारत जो बनेगा सनातन धर्म की बदौलत, तो सनातन धर्म में जो पहले के लोग आए थे, जो भगवान सब हैं, वो भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। तो कहीं ना कहीं जो होगा वो भी बाय रिलीजन सनातन धर्म से ही होगा। अब इसको फिल्टर करते जाइएगा। पहला चीज हो गया कि विश्व गुरु बनेगा। तो जो विश्व गुरु बनेगा उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करने वाला है? भगवान कल्कि, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक सुप्रीम, मतलब डिक्टेटरशिप। जब भगवान आते हैं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है कभी भी। आप रामायण उठा के देखें, और
जो कृष्ण जो जो महाभारत हुआ, उसमें कहीं पे भी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात, कहीं हाथ नहीं जोड़ा गया है। बस वो आए, भगवान राम आए, अपना काम करके निकल गए। भगवान कृष्ण आए, काम करके निकल गए। और जब भी भगवान आए हैं तो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, भगवान कल्कि हैं तो उनके गुरु होंगे, गुरु शिष्य परंपरा से होंगे। भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपन। आप कभी उज्जैन जाइए, सांदीपन मुनि के आश्रम है, भगवान कृष्ण ने वहां पे साधना की है महाकाल की। भगवान राम भी जब आए तो उनके गुरु थे विश्वामित्र, जिनसे उन्होंने पूरी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी, शस्त्र विद्या सीखी खासकर। तो भगवान कल्कि भी जो होंगे वो गुरु शिष्य परंपरा से निश्चित ही है, 1000% श्योर। अब ये दूसरी फिल्टर थी कि गुरु शिष्य परंपरा से होंगे। और उनके गुरु कैसे होंगे? एकदम टॉप क्लास के, जो साक्षात देवी शक्ति होंगे। तीसरी जो बात है कि जब भी भगवान आते हैं, जब भी, तो उनकी उस समय उनको कोई जान नहीं पाता। भगवान राम जब आए थे उनको सब राजा राम बोलते रह गए। कुछ लोग ही समझ पाए उनको कि वो भगवान है। उनकी जो सेना थी उनको समझ ही नहीं पाए। रावण जानता था, बाकी कोई मानता ही नहीं था कि वो राम वो भगवान विष्णु के अवतार है। किसी ने माना ही नहीं। भगवान कृष्ण को भी कोई मानता ही नहीं था कि वो भगवान है, भगवान है। अर्जुन को उनको दिखाना पड़ा कि भाई मैं ही सब कुछ हूं। मतलब क्या होगा, जब भगवान कल्कि आएंगे तो जब भगवान लोगों ने शरीर त्याग दिए, भगवान राम जब शरीर छोड़ के गए, तब उनकी पूजा स्टार्ट हुई। भगवान कृष्ण आए तो उनकी पूजा जाने के बाद पूजा होना स्टार्ट हुई। मतलब भगवान कल्कि आएंगे उस समय उनको बहुत कम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होगी वो सब जानते तो रहेंगे कि ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहां पे क्योंकि वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि भगवान जो होते हैं उनके साथ महामाया होती है। उनकी जो शक्ति होती है, जो उनकी अर्धांगिनी होती है, वो साक्षात महामाया होती है। और महामाया कहीं ना कहीं माया कर ही देती है, क्योंकि उनके जो पति होते हैं उनके लिए वो बहुत प्रेशियस है। उनको एक खरोच भी देना नहीं चाहती है वो। इसीलिए यदि उनको जहां कुछ लगेगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, तुरंत माया कर देगी, महामाया कर देगी वो, क्योंकि उनकी शक्ति है वो। तो भगवान कल्कि फेमस तब होंगे, भगवान के रूप में तब जाने जाएंगे वो, जिस समय वो अपना काम करके चल जाएंगे। अब क्यों फेमस होंगे उसके बाद से, ये मैं आपको ज्योतिष दृष्टि से बताऊंगा। बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है कि अपने शरीर त्यागने के बाद ही वो फेमस क्यों होंगे, तभी क्यों भगवान की उपाधि उनको प्राप्त होगी। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, जब मैं ज्योतिष पे उनके कुंडली के ग्रहों के बारे में बताऊंगा। और हर 2500 सालों के बाद सिचुएशंस ऐसा बनता है कि भगवान अवतरित होते हैं, हर 2500 सालों के बाद। अब किसने क्या बोला, कलयुग कब खत्म होगा, ये कब आएंगे, मैं लिख के जीवन मार्ग की तरफ से भगवान कल्कि 2022 से लेकर 2045 तक में अपना काम कर देंगे। वो उनका जो एसेंस फील होगा आपको, प्रेजेंस 2022 से फील होना स्टार्ट होगा। अब 2022 क्यों, उसके पीछे भी बहुत गोपनीयता थे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 2022 से लेकर 2042 तक, क्योंकि विश्व गुरु उनको बना के जाना है। बस जो लास्ट बॉल खेलना होता है भगवान उस समय आते हैं। इसका मतलब एक फिल्टर और क्या हुआ कि जितने लोग इस सेंचुरी के पहले, मतलब 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी जितने लोग भी थे सब, अब उस बीच में जितने लोगों ने अपने आप को कल्कि घोषित किया होगा वो पहले फिल्टर हो गए।
क्योंकि भगवान आएंगे तो युद्ध तो निश्चित है, वो युद्ध करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान कल की आएंगे तो वो युद्ध करने के लिए आएंगे, ना कि प्यार करने के लिए आएंगे। इस चीज को तो आप सेट कर लीजिए। वो युद्ध के मेन कारक हैं, क्योंकि उनके साथ महामाया महाकाली साथ में, तो युद्ध तो होना निश्चित है। भगवान राम आए, युद्ध हुआ, रामायण। भगवान कृष्ण आए, महाभारत हुआ। किस लिए हम जानते हैं? रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ा आपने रामायण में? लास्ट में क्या हुआ? युद्ध, मारना था, खत्म, फिनिश्ड। महाभारत में क्या हुआ? फिनिश्ड। लास्ट में ये शुरू में वो थोड़ा ड्रामा हुआ, लास्ट में क्या? नहीं, फिनिश करना है, मारना है। किसी कोई इमोशंस नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं साधना कीजिए, क्योंकि भगवान कल की है, वो साक्षात महाकाल है। उनके नजर में सभी कोई बराबर है। और वो युद्ध, उनका उपासना जो है, उनका मूल मंत्र है, वो है युद्धम देही। युद्ध ही उनके लिए उपासना है। तो जो भगवान कल की आएंगे, जो 2022 से उसका प्रेजेंस फील होना स्टार्ट होगा। आपको बता रहा हूं लिख के, मैंने जून के महीने में प्रेडिक्शंस की थी उस चीज को लेके कि 9 दुर्गा को लेके मैंने एक 9 साल का खंडन बताया। आप जून का वीडियो देखिएगा, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो जब भी भगवान आएंगे तो युद्ध होना निश्चित है। और इस बार जो युद्ध होने वाला है वो महाभारत से भी 5 गुना बड़ा युद्ध होगा। 5 गुना, ट्रिपल समझ लीजिए आप, सॉरी 5 टाइम्स डबल युद्ध होगा, निश्चित है। क्योंकि हिस्ट्री बोलता है, कालखंड बोल रहा है कि जब जब ऐसा घटना घटित हुआ, जब जब भगवान आए तो युद्ध हुआ ही है। तो यदि इस समय में युद्ध होगा तो पहले के जो लोग थे जिन्होंने अपने आप को कल की घोषित किया था, यहीं पे फिल्टर हो गए, मतलब वो थे ही नहीं, क्योंकि वो युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। और जो युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, जो युद्ध का नेतृत्व करेगा, जो युद्ध का लीडर होगा, क्योंकि इंडिया का ही लीडर विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर बनेगा, और जो वर्ल्ड लीडर बनेगा वही कल की है, वही महाकल की है। और अभी जीवन मां की तरफ से जो प्रेडिक्शंस है, जितने एग्जिस्टिंग भी हैं और कोई है ही नहीं, वो आप 2022 में देखेंगे एकदम। अब शौक आप, मैं छोड़िए कोई चीजें तो गोपी रखना चाहता हूं, मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज एक हो गई कि युद्ध निश्चित है। अब सबसे पहले बताया मैंने गुरु शिष्य परंपरा, जो मैंने अपने लॉजिक बताया आपको। दूसरा, युद्ध निश्चित है और उस युद्ध में वो लीडर के रूप में रहेंगे, लीडर के रूप में। तीसरा, उनको, उनके साथ साक्षात महामाया है, तो उनको कोई समझ ही नहीं पाएगा, बस उनके एहसास को फील कर पाएगा। जैसे ही फील करेगा तब तक वो महामाया उनको जकड़ लेगी और पहचानने देगी नहीं। ये तीसरी चीज। चौथी चीज, उनके जाने के बाद ही सब उनको, उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में यही बोला है। और अब इन सारे चीजों को मैं अब आपको ज्योतिष की दृष्टि से बताता हूं कि ज्योतिष के हिसाब से ये उनके कुंडली में क्या ग्रह होगा और क्या कहां बैठने वाला है। और भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी नेम फेम वैसी बढ़ते जाएगी। और उनके शरीर त्यागने के बाद भी जन्म जन्मांतर तक रहेगी। इसलिए नौमान स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जीवन के उनके 33 से 35 साल, 33 साल तक, 32 साल तक उनके जीवन में स्ट्रगल रहेगा। भगवान कल्कि के जीवन में 32 साल तक स्ट्रगल रहेगा। लेकिन जैसे ही 36 साल उनको क्रॉस हुआ, 36 साल से जैसे वो धीरे धीरे, जैसे शनि का समय स्टार्ट हुआ, क्योंकि शनि उनका मजबूत रहेगा, जैसे शनि का समय स्टार्ट हुआ वो अपने पूरे धीरे धीरे चरम सीमा पे जाना स्टार्ट कर देंगे। रहेगा तो केतु चौथे घर में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। उनके पिताजी से, उनकी फैमिली से हमेशा दूरी बनी रहेगी। और आप जितने भगवान लोगों को देख ले, जितने भगवान आए हैं सभी को अपना फैमिली छोड़ना पड़ा है। भगवान राम आए, उनको फैमिली छोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण आए, उनको फैमिली छोड़ना पड़ा।
भगवान कल्कि रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फैमिली छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो किसी ने बताया नहीं होगा आपको उधर से, सब इतनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मैं इसलिए वेट कर रहा था। और वो फिर से आएगा 2022 में, और वो 6 नंबर है। और मैंने क्या बताया, भगवान कल्कि का जो तारीख है शुक्रवार, और 6 नंबर से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। तो उनका जो प्रेजेंस फील होगा वो 2022 से होगा। इसलिए मैं आपको बोलते आ रहा था कि जो ये समय है अगले साल तक का, वो बहुत बड़ा महापरिवर्तन दे रहा है। महापरिवर्तन के बाद से ही भगवान आप अपने आप को सामने धीरे धीरे लाते हैं, ऐसे आएंगे नहीं वो। तो 2022 से फील होगा। और जब आएंगे वो, तो उनका एक ही मोटो है, युद्धम देही, बस युद्ध ही होगा। और 2045 तक वो करके अपना काम, क्योंकि सुपर वर्ल्ड इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, 2045 तक तो वो रहने ही वाले हैं, क्योंकि उनका काम है वो। तो ये जितनी सारी बातें बताएं आपको, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक 5-6 बार सुनिएगा जरूर से, और लॉजिकली देखिएगा जो बताया मैंने। और जो हिस्ट्री है, जितनी हिस्ट्री है पहले की, उसको उठाइएगा, ऐसा है कि नहीं सच में। क्योंकि मैं आपसे पोथन दे की बात नहीं कर रहा हूं, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो सब बातें नहीं करता हूं। मैं कालखंड से महाकाल का जो मुझे लगा वो आपके सामने पेश कर दी मैंने। और आप देखिए क्या होता है। उनकी सिर्फ एक शादी होगी, 2 शादी तो होनी ही नहीं है, सिर्फ एक शादी होगी, और पहला पुत्र होगा, पहला उनका पुत्र होगा। उनकी सिर्फ एक शादी होने वाली, 2 शादी तो होगी ही नहीं। कोई संबल ग्राम है ही नहीं। अब मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं हमेशा कि अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा। अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा। और सूरज कहां से उगता है? पूरब की तरफ से। मतलब जो उनका जन्म स्थल होगा वो भारत के पूरब डायरेक्शन में होने वाला है, ये भी गारंटी है। भारत के पूरब दिशा में ही होगा। तो जितने भी मेरे नजर में जितने लोगों ने भी अपने आप को कल्कि और पता नहीं क्या घोषित करके रखा है, और नॉस्ट्रेडमस ने पता नहीं क्या क्या बोला, सबने क्या क्या डिकोड कर दिया, मेरे नजर में जीवन मां की तरफ से आपके सामने मैंने लॉजिक के साथ एवं कुंडली लग्न चार्ट नॉर्मल स्टडी बता दिया मैंने आपको। अब आप देखिए ये होता है कि नहीं होता ऐसा, इस चीज को आप देखिएगा। आज प्रोडिक्शन मैंने किया 28 अक्टूबर को 2020 को, देखिए आने वाले समय में। और मैं 2022 को लेके भी प्रेडिक्शन करूंगा, क्योंकि वो मास्टर ईयर है, मास्टर ईयर। 10,000 साल बाद वो समय आ रहा है। 10,000 2022 जीरो के हटाऊंगा मैं तो 222 है वो। उसके पहले मैं देखूंगा तो 111 आया था। और त्रिशक्ति होती है, त्रिदेव होते हैं। तो पहला तीसरा का जो बीच होता है वही भगवान कल्कि हैं। राम और कृष्ण जो मिले, जो मुलाकात हुआ वो कल्कि हुए बीच के। तो 1 और 3 के पीछे 2 जो नंबर है, तो जब 2 का आने वाला समय, उस समय से ही आपको उनका एहसास हो जाएगा 222 से। और उसका ये जो साल है 2020, इसका जैसे स्टार्ट हुआ आप देखिए महापरिवर्तन पूरे विश्व में स्टार्ट हो गया। ये धीरे धीरे आहट है, क्योंकि युद्ध, महायुद्ध या विश्व युद्ध का आहट का मतलब ये है कि भगवान कल्कि धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ना इस साल भगवान कल्कि कुछ शो ऐसा होगा, ना अगले साल 2022 से प्रेजेंस है। और भगवान जो होते हैं ना, उनके पास सुपरनेचुरल पावर होता है, इस चीज को मानिए। और वो महापराक्रमशाली होते हैं। वो वेट नहीं करते हैं जैसा भोजन बोलते रहते हैं। पहले के मैंने बहुत सारे वीडियोस मुझे भेजा गया, देखा मैंने, मैं ये वो ऐसा पता नहीं क्या क्या। अरे उनको पूरा कालखंड पता है,
उनको किसी को हेल्प नहीं चाहिए। और भगवान कल्कि अकेले आने वाले हैं सॉरी भगवान कल्कि के साथ कोई उनका वो चाचा भतीजा कोई नहीं रहने वाला है। मैं क्लियर बता दे रहा हूं आपको, मेरे नजर में जीवन के नतीजे में कोई चाचा भतीजा भाई बहन मतलब कोई सपोर्ट कर देगा ऐसा नहीं, क्योंकि वो कल्कि है कि कल्कि मतलब काली महाकाली के साक्षात पुत्र है वो। और महाकाली जहां चलती है वो अकेले चलती है, उनके पास काल खंड भी रहता है, काल ज्ञान भी रहता है। तो उनके साथ कोई ऐसा नहीं कि चाचा भी चल रहे, भतीजा भी चल रहे हैं, उनके पापा भी चल रहे हैं, मम्मी भी चल रही है और भाई भी चल रहा है। ये भाई बहन का कोई उनके साथ चलेंगे नहीं, वो अकेले हैं तभी लीडर हैं, और लीडर हैं तभी इंडिया को विश्व लीडर बना पाएंगे। इसलिए जिन्होंने भी अपने आप को गलत फहमी का शिकार करके रखा हुआ है, आने वाले समय में वो सारी गलत फहमी दूर होने वाली है। जीवन मार्ग की तरफ से आप जिस चीज को देखिएगा, उनकी शादी भी सिर्फ एक है, एक शादी करने वाले, दो शादी तो है ही नहीं। और पता नहीं संबल ग्राम कहां सब क्या क्या जोड़ के रखा है, सबने डिकोड कर दिया, पता नहीं क्या क्या अपने मन से। तो मैंने डायरेक्शन बताया, कुंडली बताया, उनकी शादी बताई, उनके एक बच्चे, उनका एक पुत्र संतान सबसे पहले हुआ। और भी कुछ गोपनीय बातें हैं उनके बारे में जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा, आज के लिए सेशन काफी है इतना, क्योंकि सेशन काफी लंबा